गुड मॉर्निंग माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग एसएसटी पढ़ेंगे और एसएसटी के अंतर्गत हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या है। देखिए, या मनुष्य हो या सामान हो, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को या पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम ट्रांसपोर्टेशन है। तब इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार के, जो कि स्पष्ट यहाँ आप देख रहे होंगे। पहला रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे रोडवेज। सबसे पहले तो रोडवेज ट्रांसपोर्ट क्या है। देखिए, जो भी ये बस देख रहे हैं या ट्रक देख रहे हैं या जो भी ऐसी वस्तु जो सड़क पर चल रही है, वो सभी जो है ट्रांसपोर्ट के जो है साधन है, यातायात के साधन। अब इसी में रोड जो है, यहाँ हम रोडवेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी समझें कि रोड कितने प्रकार के होते हैं। रोड मुख्यतः जो है सबसे पहले तो एक होता है जो जिसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग बोला जाता है। उसके बाद एक हो जाता है स्टेट हाईवे, उसके बाद हो जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स और चौथे नंबर के हो जाते हैं बॉर्डर रोड्स। अब इसमें हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि ये नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या है और बॉर्डर रोड्स क्या है। देखिए, नेशनल हाईवे जो है वो किसी भी देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बना हुआ होता है और वो जो है मेजर टाउन और सिटीज को जोड़ता है। कहने का मतलब अधिकांशतः जो है शहर और जो जिले होते हैं वो जो है स्टेट हाईवे से जुड़े रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि स्टेट हाईवे जो है वो देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक गई भी जाती है। ये हो गए स्टेट हाईवे। अब इसी में हम लोग जो है नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे क्या है, तो दे कनेक्ट एवरी टाउन एंड सिटी विद द स्टेट विद इट्स कैपिटल। स्टेट हाईवे जो है वो प्रत्येक शहर और जो है टाउन का जो है कनेक्ट करता है, जो कि उस स्टेट का जो कैपिटल होगा उस राज्य से उसको कनेक्ट करेगा, यानी वही जो है स्टेट है। तीसरा हो जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड। तो दीज रोड्स कनेक्ट मेजर टाउन एंड विलेज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, यानी यार ये रोड जो है वो विभिन्न जो है ज्यादातर शहर और गांवों को आपस में जोड़ती है विद इट्स हेडक्वार्टर। आफ्टर बॉर्डर रोड की बात करते हैं। Border roads, such roads are constructed near the borders of our country to help implement the security measures easy। और ये बॉर्डर रोड जो होते हैं वो हमारे सीमा के आसपास बने होते हैं ताकि वहां जो है सिक्योरिटी में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके, सुधार ला सके या वहां से सुरक्षित हम रख सके। इसके लिए जो है बॉर्डर रोड्स का निर्माण है। तो चलिए, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पहला हम लोग समझ गए कि रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है और रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत यानी रोडवेज कितने होते हैं ये सब। अब हम लोग बात करेंगे इसी में वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट जिसके अंतर्गत जो है बोट्स, स्टीमर्स, फेरीज, शिप्स ये सब वगैरह जो है चलते हैं। और उतना ही नहीं, देखिए कहीं कहीं पे जो है डायरेक्टली जो है हमारा कोर्स जो है वो बिल्कुल जो है शहर से नहीं सटा हुआ है, शहर किनारे नहीं है। इसके लिए कहीं कहीं जो है जैसे हुगली रिवर, कल परसों हुगली रिवर वाला क्लास हम पढ़ाए थे, देख लीजिएगा। तो हुगली रिवर क्या है, हुगली रिवर है, हुगली रिवर के माध्यम से जो है बड़े बड़े शिप्स और जो है स्टीमर्स वगैरह जो है उसी हुगली नदी के द्वारा जो है आते हैं। ये हो गए वाटर ट्रांसपोर्ट। और इसी में एक तीसरा मोड होता है जिसको हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ये जो हवाई जहाज वगैरह चलते हैं ये सब जो है एयर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत है। तो इसी में मालवाहक भी होते हैं। उसके बाद एक आता है इसी में, यानी पहला वाला जो रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत जो आएंगे उसमें क्या सब आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए। रोडवेज आ गया, तो रोडवेज के अंतर्गत कितने सड़क आ गए, तो पहला हो गया नेशनल हाईवे, दूसरा हो गया स्टेट हाईवे, तीसरा हो गया डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा हो गया बॉर्डर। वाटर ट्रांसपोर्ट आप समझ लिए। एयर ट्रांसपोर्ट में भी समझ लिए कि हवाई जहाज वगैरह जो है जो भी सामान, उसमें भी पार्सल वाला भी आता है जिसको हम लोग कमर्शियल बोलते हैं। तो यानी कुल मिला जुला यही 3 जो है ट्रांसपोर्ट के मोड होते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जाइए।